पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस YouTube चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ, सीयूटी पीजी और पीएचडी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट जेआरएफ और सीयूटी पीजी की जो तैयारी है वो इस YouTube चैनल के माध्यम से कराई जाती है। यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने हैं तो आपको पता होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस लगा हुआ है, उसमें जितने भी थिंकर हैं उन्हें हमने एक एक करके सब पर डिस्कस किया। यदि आपने इन थिंकर्स के बारे में नहीं पढ़ा है और इनके ऊपर वीडियोस नहीं देखी है तो इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण थिंकर्स के फैक्ट और कॉन्सेप्ट की एक सीरीज स्टार्ट करी। उसी संबंध में ये दूसरी क्लास है या फिर दूसरी वीडियो है जिसके ऊपर ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट थिंकर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनके द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत और किताबें लिखी गई हैं उन्हें हम समझेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो थिंकर हैं वो है हेगल। George William Friedrich Hegel was a German philosopher who is widely regarded as one of the most influential figures in the history of Western philosophy. He is known for his complex and systematic approach to philosophy and his contribution to metaphysics, epistemology, ethics, aesthetics, and political theory. George Wilhelm Friedrich Hegel, ये इनका पूरा नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्हें पश्चिमी दर्शन के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है। उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रति उनके जटिल और व्यवस्थित दृष्टिकोण और तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे कि कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो भी हेगल से प्रभावित हैं। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत जो हैं वो हेगल से लिया हुआ है। द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद का सिद्धांत है वो भी उन्होंने हेगल से ही लिया है। हम आगे बढ़ते हैं और हेगल ने जो भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी है उसको हम देखते हैं। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 में ये प्रकाशित होती है। इसके अलावा साइंस ऑफ लॉजिक ये 1812 या फिर 1813 में ये प्रकाशित होती है। फिलॉसफी ऑफ राइट ये 1820 में प्रकाशित होती है। द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस ये 1830 में प्रकाशित होती है। लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ये 1837 में प्रकाशित होती है। लेक्चर ऑन एस्थेटिक्स ये 1835 या फिर 38 में प्रकाशित होती है। लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन ये 1821 में प्रकाशित होती है। इस प्रकार हेगल के संबंध में ये वो तमाम महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके लिए हेगल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हम यहाँ पर हेगल द्वारा जो भी सिद्धांत या विचार दिया गया है उसे समझेंगे। डायलैक्टिकल प्रोसेस, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, इसके लिए हेगल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और हेगल का जो दर्शन है वो मुख्य रूप से इसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, पूर्ण आदर्शवाद, इसके लिए हेगल को जाना जाता है। वर्ल्ड स्पिरिट, विश्व आत्मा, इसके लिए हेगल को जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव स्पिरिट, वस्तुनिष्ठ आत्मा, इसके लिए भी हेगल को जाना जाता है। द स्टेट एंड एथिकल लाइफ, राज्य और नैतिक जीवन, इसके लिए भी हेगल को जाना जाता है। एस्थेटिक्स एंड आर्ट, सौंदर्य शास्त्र और कला, इससे भी हेगल संबंधित हैं। इस प्रकार ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या कीवर्ड हैं जिसके लिए हेगल प्रसिद्ध हैं। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ अब हम रॉबर्ट नॉजिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक भी जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थिंकर हैं। Robert Nozick was an American philosopher known for his contribution to political philosophy, ethics, and epistemology. He is most famous for his book Anarchy, State, and Utopia, in which he presents a strong critique of the idea of
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। रॉबर्ट नोजिक की एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में पिछले कई एग्जामों में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये किताब किसने लिखी है, या फिर मैच द फॉलोइंग में इस किताब को शामिल किया गया है। रॉबर्ट नोजिक एक अमेरिकी दार्शनिक थे जिन्हें राजनीतिक दर्शन, नैतिकता, ज्ञान मीमांसा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह अपनी पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया इसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन्होंने वितरणात्मक न्याय और सरकारी हस्तक्षेप के विचारों की एक मजबूत आलोचना प्रस्तुत की है। हम आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा जो फेमस वर्क या फिर महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं जिसके लिए इन्हें जाना जाता है उसे हम देखते हैं। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 इसके लिए रॉबर्ट नोजिक को जाना जाता है। फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन 1981 इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। द नेचर ऑफ रैशनैलिटी 1993 इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। सोक्रेटिक पजल्स 1997 इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। इनवेरिएंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड 2001 इसके लिए भी रॉबर्ट नोजिक को जाना जाता है। अब हम यहाँ पर इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत या विचार दिया गया है उसको देखेंगे। इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का अधिकार सिद्धांत, इसके लिए रॉबर्ट नोजिक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राज्य, इसके लिए रॉबर्ट नोजिक को जाना जाता है। क्रिटिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, वितरणात्मक न्याय की आलोचना, इन्होंने जॉन रॉल्स की आलोचना की है, इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। मेटा एथिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, मेटा एथिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, इसके लिए रॉबर्ट नोजिक को जाना जाता है। आइडेंटिटी एंड द सेल्फ, पहचान और स्व, इसके लिए रॉबर्ट नोजिक को जाना जाता है। मशीन थॉट एक्सपेरिमेंट, मशीन विचार प्रयोग, इसके लिए भी रॉबर्ट नोजिक को जाना जाता है। इस प्रकार ये वो विचार हैं जिनके लिए रॉबर्ट नोजिक प्रसिद्ध हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर फ्रेडरिक नीत्शे के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रेडरिक नीत्शे वाज अ जर्मन फिलोसोफर known for his profound and often controversial idea that have had a lasting impact on philosophy, literature, and various fields of thought. फ्रेडरिक नीत्शे एक जर्मन दार्शनिक थे जो अपने गहन और विवादास्पद विचारों के लिए जाने जाते थे, जिनका दर्शन, साहित्य और विचारों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी प्रभाव देखा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और उनके प्रसिद्ध किताबों को देखते हैं। थुस स्पोक ज़रथुस्त्रा, बियॉन्ड गॉड एंड इविल, ऑन द जेनेलॉजी ऑफ मॉरल्स, इको होमो, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, द विल ऑफ पावर, टू लाइट ऑफ द आइडल्स। इस प्रकार नीत्शे से संबंधित ये वो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। भले आपको इन किताबों का पूरा नाम देखने को ना मिले, लेकिन इन किताबों में जो नीत्शे ने शब्द यूज किया है ये आपको किसी न किसी प्रश्न में हमेशा देखने को मिलता है। जैसे ज़ाराथुस्त्रा, ये जो शब्द है ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। ऐसे ही गॉड एंड इविल, ये यूजीसी नेट के जो प्रीवियस एग्जाम रहे हैं उसमें गॉड एंड इविल इस शब्द को देखा गया है। इसी प्रकार द विल टू पावर, इस पे तो डायरेक्ट ही प्रश्न पूछे गए हैं। जेनेलॉजी ऑफ मॉरल्स, इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है और पूछा गया है कि इससे कौन संबंधित है। तो यदि आपको उनकी इन किताबों के नाम पता होंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत या विचार दिए गए हैं उसे देखते हैं। द विल टू पावर, शक्ति की इच्छा, ये नीत्शे ने दिया है। इटर्नल रिकोरेंस, शाश्वत पुनरावृत्ति, मास्टर स्लेव मोरालिटी, स्वामी दास नैतिकता, ओबरमैन्स, द डेथ ऑफ गॉड, भगवान की मृत्यु,
ट्रांसवैल्यूशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का अनुवाद, द इटर्नल प्रेजेंट, शाश्वत वर्तमान। तो ये वो महत्वपूर्ण विचार और सिद्धांत हैं जिनके लिए फ्रेडरिक नीत्शे को जाना जाता है। आप इन सभी इंग्लिश कीवर्ड को याद रखें और इसे हमेशा याद करने का प्रयास करें। यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इनके विचारों को जो है वो इंग्लिश में ही याद करने का प्रयास करें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो हिंदी में इनका अनुवाद होता है वो अलग अलग तरीके से कर दिया जाता है। इस प्रकार छात्र जो हैं वो हमेशा भ्रम में रहते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है, और यदि आप इनको इंग्लिश में देखते हैं तो आपको कोई भी शंका या किसी भी प्रकार का भ्रम आपके दिमाग में नहीं आएगा और आप उस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर माओ जेडोंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। माओ जेडोंग was a Chinese revolutionary political leader and the founding father of People's Republic of China, which he ruled as a chairman of the Chinese Communist Party from its establishment in 1949 until his death in 1976. He was one of the most influential and controversial figure of the 20th century. माओ जेडोंग एक चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक पिता थे, जिस पर उन्होंने 1949 में उसकी स्थापना से लेकर 1976 में अपनी मृत्यु तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में शासन किया था। वह सबसे प्रभावशाली और 20वीं सदी के विवादास्पद लोगों में से एक थे। आप सभी को पता होगा माओ जो हैं वो चाइना की स्थापना या फिर वर्तमान जो चीन है उसके लिए माओ को जिम्मेदार माना जाता है। उसकी स्थापना के लिए माओ ही सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और चाइना को बहुत आगे तक ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। माओ की जो सबसे प्रसिद्ध किताबें हैं उनमें ऑन गॉरिल्ला वॉरफेयर 1937, ऑन प्रोटेक्टेड वॉर 1938, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन 1937, ऑन प्रैक्टिस 1937, ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940। ऑन न्यू डेमोक्रेसी जो ये इनकी किताब है ये बहुत ज़्यादा फेमस किताब है। इस किताब में ही इन्होंने 1940 में आगे चाइना कैसा होगा इसका वर्णन किया था। अ क्रिटिक ऑफ सोवियत इकोनॉमिक्स 1963, ऑन द करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अमंग द पीपल 1957। ये वो महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके लिए माओ को जाना जाता है। इसके अलावा अब हम माओ द्वारा जितने भी सिद्धांत और विचार दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर, दीर्घकालीन जनयुद्ध, इसके लिए माओ को जाना जाता है। न्यू डेमोक्रेसी, नव लोकतंत्र, मास लाइन, कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति, 3 वर्ल्ड्स थ्योरी, 3 विश्व सिद्धांत, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, महान छलांग का सिद्धांत, यानन रेक्टिफिकेशन मूवमेंट, यानन सुधार आंदोलन। ये वो महत्वपूर्ण सिद्धांत या विचार हैं जिनके लिए माओ प्रसिद्ध हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को याद करें क्योंकि माओ के संबंध में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। हम अपने नए थिंकर्स के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको यूजीसी नेट जेआरएफ, सीयूटी पीजी और पीएचडी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और वीडियो मिलती रहेंगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।